جو ہے وہ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे। एसएसपी कुरंगी वकार मलन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकार मलन साहब। वालेकुम सलाम जनाब। ये खातून पर तशद्दुद किया गया था गुज़िश्ता रोज, उसके हाथ जो है वो तोड़े गए थे, इस पर कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, इस हवाले से बताइएगा कुछ। हाँ, ये आपके चैनल के तो से मुझे इतला हुई थी, मैंने खुद भी देखा था। अच्छा हुआ आपने ये खबर नशर की, जिसकी वजह से मैंने एसएचओ को भी हिदायत दे दी है और इस पे बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं हम। और इस तरह की चीजें आप इस तरह चैनल पे लाया करें ताकि लोगों को उनके घर पे इंसाफ भी मिल सके और हम आसानी से मदद भी कर सकें उनकी। और बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस तरह की न्यूज आपने चलाई और मैंने बिल्कुल इस पे इंक्वायरी का जो है ऑर्डर दे दिया है और इस पे इंक्वायरी करवा रहे हैं। जो भी लीगल एक्शन होगा हम बिल्कुल उठाएंगे इस पर। वकार साहब, इंक्वायरी जो है वो उसका हुक्म आपने दिया है, ऑर्डर दिया है, ये कब तक जो है इस के जो मुल्जिमान हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो FIR क्या दर्ज कर ली गई है? नहीं, देखें, बात यह है ना कि ये मियां बीवी का मैटर होता है ना, उसमें जरा थोड़ा देख कर चलना पड़ता है। वैसे क्राइम इज क्राइम, वो चाहे बाप बेटे के दरमियान क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि ये फैमिली मैटर है और इसमें कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है हमको कि आया ये वजह क्या है इसकी। लेकिन इसमें कार्रवाई आज ही हो जाएगी। जो भी डिसीजन होगा वो बाई लॉ जो भी होगा वो आज ही हम कार्रवाई कंप्लीट कर देंगे। FIR की जरूरत पड़ी तो हम FIR काट देंगे। अगर फैमिली मैटर है, कोई इंटरनल कोई मैटर है, कोई और वजूहत है, पहले वजूहत को देख लेते हैं। बहरहाल कार्रवाई आज ही कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आज ही नोटिस में हमारे में आ गई ये चीज, तो इस पे हिदायत दे दी और आज शाम तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा वकार साहब, खवातीन पर तशद्दुद आए रोज इस तरह के जो है वो वाकयात सामने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात भी होते हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते, उसकी रिपोर्ट जो है वो पुलिस जो है वो दर्ज नहीं करती या कोई उन्हें दर्ज नहीं करवाता। तो इस हवाले से जो है वो कार्रवाई के लिए क्या कोई लाहेअमल बनाया गया है कि किस तरह से खवातीन पर तशद्दुद के जो है ये वाकयात को रोका जा सके या उनकी रिपोर्ट दर्ज की जा सके? देखें, कार्रवाई पुलिस न करे, ये पुलिस का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए कि अगर दो फरीकें आपस में लड़ते हैं तो उनका तो पुलिस से वैसे भी किसी का कोई ताल्लुक नहीं होता कि किसी भी एक फरीक का कोई पुलिस से ताल्लुक हो, इस वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं होती। लेकिन पुलिस आजकल के हालात में इतनी मसरूफ है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फरियाद लेकर आता है उसको पुलिस मुकम्मल टाइम नहीं दे पा सकती है और उसको एंटरटेन नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये आपके चैनल्स के थ्रू जो चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो यानी कि सीनियर ऑफिसर्स तक ये बातें चली जाती हैं, तो फिर उस पर एक्शन हो जाता है। वो ये होता है कि आपके चैनल्स के थ्रू अगर खबर आती है तो उस पर एक्शन का जरा रिजल्ट जल्दी आ जाता है। और जरा ऐसा होता है कि कभी कभी एक्शन होना होता है लेकिन थोड़ा कभी कभी डिले हो जाए, थाने लेवल पे थोड़ा सा डिले हो जाता है, वो मसरूफियत की वजह से और पुलिस की ज्यादातर तादाद ना होने की वजह से कुछ ये मसले। और आप आज देख रहे कितने हालात किस तरह चल रहे हैं और एक थाने के एरिया में मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स हो रहे होते हैं, फोन छीनने के, कोई ये मसले वो मसाइल। तो उस वजह से ये फैमिली मैटर्स को जरा थोड़ा सा इसको B कैटेगरी में या C कैटेगरी में आप समझें कि थोड़ा चलाया जा रहा है कि फर्स्ट कैटेगरी स्नैचिंग, एंटी टेररिज्म, दहशतगर्दी, इसको पुलिस का ज्यादा जो इस वक्त जो रुझान है वो इस तरफ है। तो ये फैमिली मैटर्स को थोड़ा सा DC में लाए हैं, इस वजह से थोड़ा एक दो दिन इसमें डिले हो जाती है इस कार्रवाई में। जी बहुत शुक्रिया वकार मलन SSP कुरंगी द न्यूज से बात करने के लिए। कराची में गुज़िश्ता रोज एक हव्वा की बेटी को दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस कदर शदीद तशद्दुद किया गया कि उसके हाथ तोड़ दिए गए। हुकूमत सिंध ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। SSP कुरंगी वकार मलन हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से अब तक की क्या सूरत हाल है, क्या कार्रवाई हुई है, इस बारे में मजीद जानेंगे। द न्यूज़ के नुमाइंदा महर हमीद अनवर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हमीद अनवर, बताइएगा, पुलिस की जानिब से कार्रवाई का हुक्म तो दे दिया गया है, कब तक कार्रवाई होगी?
جی دیکھیں، یہ جو ہے واقعہ کورنگی کا علاقہ ہے، میران ٹاؤن ذیشان، اس میں آیا تھا اور یہ شوہر نے جو ہے اپنی وائف، اس کا نام ہے شاہینہ بیگم، جس کا جو ہے ہاتھ توڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ دیگر بھی تشدد کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب دن نیوز نے یہ خبر نشر کی تو اس کے اوپر جو ہے پولیس حرکت میں آ گئی اور ایس ایس پی جو وقار ملن ہے کورنگی، انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور اب ایس ایچ او جو ہے ان کو بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے اور پولیس نے شاہینہ بیگم سے رابطہ کر لیا ہے اور اس وقت پولیس کی کچھ نفری جو ہے شاہینہ بیگم کے گھر پر پہنچ گئی ہے اور اس سے تمام اس واقعے کی تفصیلات جو ہے لی جا رہی ہے. لیکن تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے ایس ایچ او کی طرف سے، لیکن اس پر جو ہے وقار ملن جی ایس ایس پی، انہوں نے سختی سے ایکشن لیا ہے اور اس کی کاروائی جو ہے ابھی شروع ہو گئی ہے. نہیں تو پہلے جو ہے یہ اپلیکیشن دی تھی کورنگی ایریا تھانہ میں دی گئی تھی، لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. جی حمید انور، یہ بتائیے گا کہ خاتون کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا تھا اور کنہوں نے جو ہے وہ تشدد کیا تھا خاتون پر؟ جی دیکھیں، جو ابھی ہمیں معلومات ہوئی ہیں، شاہینہ بیگم سے بات ہوئی ہے تو اس کے شوہر سے بھی میری بات ہوئی ہے تو ان کی جو شوہر ہے وہ اس نے جو ہے دوسری شادی کی ہوئی ہے، وہ خفیہ شادی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس عورت کے 3 بچے ہیں. اس کی ایک جوان بیٹی ہے، تقریباً اس کی عمر 14 سال ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں، جو کہ یہ بچے بھی اس نے اس کے شوہر نے لے کر اس کو جو ہے گھر سے نکال دیا، اس پر تشدد کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی توڑ دیا تھا. جی بہت شکریہ مہر حمید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.